हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और दोस्तों, पार्ट 1 हमने पहले से ही डाल दिया है और ये पार्ट 2 का वीडियो है। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हमने 55 कुल प्रश्न लिए हैं और एक्स्ट्रा भी जानकारी यहाँ पे निकाली है। तो इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती हो जाएंगे गुनाहों के देवता के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बैताल पिचसी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है सुरित मिश्र है बैताल पिचसी के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे चिंतामणि के रचयिता। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेने का एक ही मकसद है क्योंकि आपका टाइम बचे, इसीलिए। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद है कर्मभूमि के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी और फूल के रचयिता कौन है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये वाला प्रश्न। तो मिट्टी और फूल के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा जी है मिट्टी और फूल के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीरजा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा जी है नीरजा के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरपति नाल्ल। तो ये हो जाएंगे बिसल देव रासो के रचयिता। दोस्तों, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदसाद हो जाएंगे रास पंचाध्यायी के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मृगावती के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतबन है दोस्तों मृगावती के रचयिता। अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आचार्य तुलसी है अग्नि परीक्षा के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय नाम है दोस्तों हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? द्विवेदी युग था तो इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? इसका नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इसका नामकरण हुआ था किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चदम्बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो चदम्बरदाई थे तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन थे? चदम्बरदाई। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी प्रथम साहित्यकार कौन है? इसका नाम है सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत की, तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है 1961 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला है चिदम्बरा के लिए। दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही के विजेता 2021 के 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है असमीय कवि है, इनका नाम है नीलमणि फुकन। और दोस्तों, 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? कोंकणी लेखक है, इनका नाम है दामोदर मोजो इनका नाम है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, हाल ही के विजेता है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीरदास हो जाएंगे। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े सो पंडित होय इसके रचयिता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की किस काल की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल की इनकी रचना है। किसकी? पृथ्वीराज रासो जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईदगाह एक कहानी है ये, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है ऑप्शन ए प्रेमचंद हो जाएंगे। ईदगाह ये कहानी है तो इसके रचनाकार प्रेमचंद हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूस की रात तो ये भी एक कहानी है तो इसके रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद है दोस्तों पूस की रात इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राग दरबारी जो एक उपन्यास है तो इसके रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे राग दरबारी के रचयिता, जो कि एक उपन्यास है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ किस प्रकार का है? ऑप्शन सी महाकाव्य इस प्रकार का कामायनी ग्रंथ है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश डैश का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, किसका नाम लिया जाता है यहाँ पे? ऑप्शन बी सूरदास जी का नाम यहाँ पे लिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी का जो आदि कवि है तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन सी सवयंबू को माना जाता है हिंदी का आदि कवि। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये जो दिनकर है तो ये किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये ऑप्शन सी वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर।
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा काल है जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, भक्ति काल को यहाँ पे स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी जी ने किया है दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों आंसू एक काव्य है और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, आंसू काव्य के रचनाकार है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पंच परमेश्वर जो कि एक कहानी है, तो इसके लेखक कौन है पंच परमेश्वर के? ऑप्शन बी, प्रेमचंद हो जाएंगे पंच परमेश्वर के लेखक, जो कि एक कहानी है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, लल्लू लाल हो जाएंगे प्रेम सागर के रचनाकार। दोस्तों इंपॉर्टेंट करके रखना इस वाली क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भारती जो कि एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों भारत भारती जो कि एक काव्य है, इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे भारत भारती काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। झरना एक काव्य संग्रह है, तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे झरना जो कि एक काव्य संग्रह है, तो इसके रचनाकार। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के फूल जो कि एक काव्य संग्रह है, तो इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे अशोक के फूल इस काव्य संग्रह के रचनाकार। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहाग के नूपुर के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर हो जाएंगे सुहाग के नूपुर के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? ये रचना हो जाएगी ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना हो जाएंगी संस्कृति के 4 अध्याय। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो निर्गुण भक्ति है ये एक काव्य है, तो इसके प्रमुख कवि कौन है? इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे ऑप्शन सी, कबीरदास हो जाएंगे निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे नाम है छायावाद प्रवर्तक का नाम। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? तो ये जो मधुशाला रचना है, तो ये रचना है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है कौन सी? मधुशाला। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? दोस्तों कर्मभूमि के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रेमचंद हो जाएंगे कर्मभूमि के रचनाकार। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वरनाथ रेणु इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी, मेला आंचल उसका नाम है। ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु जी के अन्य उपन्यास की, तो यहाँ पे मेला आंचल हो जाएगा, परती परिकथा, जुलूस दीर्घ तपा, कितने चौराहे कलंक मुक्ति, ये भी हो जाएगा, और पलटू बाबू रोड। तो ये फणीश्वरनाथ जी के अन्य उपन्यास है, आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों इनको प्रदान किया गया था हेमंत रंगिनी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगिनी इनकी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों उनके काव्य संग्रह हेमंत रंगिनी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। युद्ध और शांति के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टॉल्स हाई हो जाएंगे युद्ध और शांति के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे बुद्ध चरित्र के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे गीतांजलि के रचयिता। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत देश का राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की और भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि मानसी 1890, सोनार तारी 1894, गीति मल्ल्या 1914, बलाका 1916 और द गार्डनर ये 1913 में
फ्रूट गैदरिंग 1916 में और द फ्यूजिटिव तो ये 1921 में। तो आपको ये सभी याद रखना है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की सभी रचनाएं। दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की और भी कुछ रचनाएं। वंदे मातरम है, राजसीमा है, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला आदि इनकी रचनाएं हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास हो जाएंगे साहित्य लहरी के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ हो जाएंगे साहित्य दर्पण के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जगनिक हो जाएंगे आल्हा खंड के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आजाद शत्रु के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे आजाद शत्रु के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, त्यागपत्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनेन्द्र कुमार हो जाएंगे त्यागपत्र के रचयिता। आगे का क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चिंतामणि के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे चिंतामणि के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? दोस्तों शिवा बावनी के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी, भूषण हो जाएंगे शिवा बावनी के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघदूत के रचयिता कौन है? दोस्तों मेघदूत के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी, कालिदास हो जाएंगे मेघदूत के रचयिता। आगे का क्वेश्चन, पहावत के रचयिता कौन है? दोस्तों पहावत के यहाँ पे रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन डी, जायसी हो जाएंगे पहावत के रचयिता। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, करुणा के रचयिता कौन है? दोस्तों करुणा के यहाँ पे रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे करुणा के रचयिता। दोस्तों इस वाली क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आचरण की सभ्यता के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ। और दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।